नवरात्रि का शुभ अवसर पर मेरे शक्ति प्रसाद भट्ट को दूरदर्शन का सभी स्रोतों तय प्रणाम। शारदीय नवरात्र हमारा आज बिटिन शुरू छन होने और ये अवसर पर हमारा संस्कृति में ये को क्या महत्व छ, नवरात्रों का हमारा जीवन में क्या महत्व छ, आज ये विषय पर हम चर्चा करला। ये चर्चा में हमारे दगड़ भाग लेना तई सुप्रसिद्ध जागर सम्राट और जौन हमारा संस्कृति की पूरी ख्याति देश विदेश में फैलाई बैठे चंद डॉक्टर प्रीतम भरतवाण जी, मैं स्टूडियो में आपको स्वागत कर दूं। धन्यवाद। दूसरा अतिथि मेहमान हमारा बैठे चंद वेद का और कर्मकांड का ज्ञानी डॉक्टर सुनील पैनुली जी, आपको भी मैं स्वागत कर दूं स्टूडियो में। शारदीय नवरात्र हमारा बरसों बरसों बिटिन हमारा पुरखों बिटिन मने जांदू, ये को हमारा जीवन में और हमारी संस्कृति में क्या महत्व छ, मैं यही पर आज आपकी दगड़ परिचर्चा कर लूँ। और ई परिचर्चा की शुरुआत में कर लूँ पंडित जी आपसी कि नवरात्रा मनोनों को हमारी संस्कृति में क्या महत्व छ और नवरात्रा कै रूप में मने जांदू, थोड़ा ये पर प्रकाश डाल आप पंडित जी। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज पावन अवसर नवरात्र को जो छ, ये पावन अवसर पर मैं पराम्बा माँ जगदम्बा का चरणों में प्रणाम कर दूँ, शीश नमो दूँ। माँ भगवती संपूर्ण जगत के अधिष्ठात्री छ और वैदिक काल बिटन ही सनातन परंपरा में नवरात्रों को बड़ू विशेष महत्व बतायूँ छो। वन तो एक साल में 4 नवरात्रा औंदा, चैत्र को नवरात्रु, आसुज को नवरात्रु और माघ का महीना गुप्त नवरात्रु और आषाढ़ का महीना नवरात्रु। और आज जो नवरात्रु जो छ, यो आसुजा का महीने को नवरात्र छो, जो कि सर्दी का महीना में औंदू। ये समय में हम पितरों को आशीर्वाद लेते ही माँ भगवती का शरण में जांदा और माँ भगवती से अपना कुटुंब का प्रति, अपना परिवार का वास्ता वंदन करदा, पाठ पूजा करदा। और हमारा शास्त्रों में हमारा ऋषि मुनियों ने हमते यू संदेश देने कि रातें केवल क्षणों को निछंद समझियूँ कि केवल रात में केवल हम सेंदई, बल्कि रात्रि को भी अपने को महत्व छ, क्योंकि भगवती तमोगुण की कारक भी छ, वनी भगवान शंकर भी तमोगुण का कारक छ। तो तमोगुण प्रधान जो देवता वंदन हमारा शास्त्रों का अनुसार जो तुम्हारा विधान छ, वो की जो पूजा छ, वो पूजा को रात्रि काल में विशेष फल मिल दो न। और हमारा शास्त्रों में वर्णन छ कि जब महिषासुर नाम का दैत्य का प्रकोप से वे का भय से जब सारा संसार में जब त्राही त्राही मचे, तो तब जो है त्रिदेवों ने, भगवान विष्णु ने, भगवान ब्रह्मा ने और शिव ने, शिवमंग जो है सारा देवता आया और सबने जो है अपनी रक्षक तय जो है प्रार्थना करी। तब जो एक तय जो है सब देवताओं का शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुए और हर दिव्य ज्योति माँ पराम्बा जगदम्बा का रूप में तों को आविर्भाव हुए। और वे का बाद जो अन्य देवता छ, तों का शरीर से जो है अनेक अस्त्र शस्त्र आयुध आदि माँ का जो है जो अष्टभुजा माँ का तों पर जो है ये आसीन हुआ। और मान
लाखों करोड़ों दैत्यों को जो संघर्ष वो 9 दिन 9 रात्रि माँ करे और फिर जो है तो पर विजय करिकते हैं, इन संपूर्ण दुनिया ते ये ब्रह्मांड ते जो है शांति प्रदान करे। तबरी बिटन जो है भक्तगण माँ का जो है माँ की प्रसन्नता कनक तई, माँ ते खुश कनक तई, माँ की कृपा प्राप्त कनक तई जो है नवरात्र को जो है व्रत कर दा। और बहुत से भक्त जो है बल्कि 9 दिन रात्रि भी और रात को भी और दिन में भी जो अनाज त्याग देंदा, क्योंकि जो 9 दिन छ ये हम मनख्यों तई आत्मनिरीक्षण करने को समय भी छ कि हमें जो ये मन की योनि मिली ये को क्या महत्व छ। क्योंकि खाणु पीणु सेणु मैथुन आदि तो सभी जीवों का अंदर छ, किंतु मनुष्य को धर्म क्या छ वो सब काम करने को समझने को हमें ये 9 दिन में जो है पता चल दो। माँ की शरण में जान से और नवदा भक्ति को संकेत छ और 9 को जो अंक छ ये ज्योतिष शास्त्र में ये को बड़ो महत्व छ। यो पूर्णांक छ, एक बाद कोई अंक नहीं छ, यो बड़ो शुभ मान्यंदो। तो हमारा जीवन में जो है नवरात्रि को जो शारदीय जो नवरात्रि है ये को विशेष महत्व है। बहुत उपयोगी जानकारी दी पंडित जी ने आपन। अब नवरात्र का अंदर मैंने देखी कि कर्मकांड का अलावा जो जागर छन, जागर को भी एक अपड़ू बहुत महत्व छ। और अगर मैं जागर को कोई पर्यायवाची बोल दूँ तो जागर को पर्यायवाची उत्तराखंड में ही नहीं देश विदेश में प्रीतम भरतवाण जी छन। अरे हमारा सौभाग्य है कि आप आज हमारे स्टूडियो में आया छे। तो ये बार हम जरा बता आप कि नवरात्रों का दौरान जागर अक्सर मैंने देखे मंदिरों में जग जगहों पर है जागर गए जान। तो नवरात्रों में ये जागर को क्या महत्व है भरतवाण जी, थोड़ा हमारे दर्शकों तक जानकारी दे आप। धन्यवाद भट्ट जी और आचार्य जी, आपने नमन भी। शारदीय पावन नवरात्रों की मधुर बेला पर हमारी माटी पानी का सभी श्रोताओं थे नमस्कार, प्रणाम दर्शकों थे। नवरात्रा का बारे में बहुत विस्तार से और बहुत अच्छा तरह से डॉक्टर सुनील पैनोली जी ने प्रकाश डाले, वेद का रूप में, पुराणों का रूप में। हमारी धरती 4 धाम, पंचप्रयाग, गंगा, यमुना, अलकनंदा, पिंडार गंगा की भूमि छ, पंचप्रयाग की भूमि छ, भगवान केदार की भूमि छ। केदारखंड का नाम से ये प्रदेश जाने जान दो। और ये प्रदेश की सबसे बड़ी बात है कि यख भगवती जगदम्बा को महत्व छ। यख त्रिजुगी नारायण मंग भगवती जगदम्बा का फेरा हुएन राजा हिमांचल न अपनी कन्या हमारा जागरण में ये बोले जानो ढोल सागर में कि भगवती जगदम्बा का फेरा भौरा वेन वख। तो जो हिमालय, जो केदारखंड भगवती जगदम्बा को मैत हो, शिवजी की तपोभूमि हो और शिवजी को नाद ढोल सागर की उत्पत्ति भगवान शिवजी ने रुद्र रूप मांग स्कंद पुराण का अनुसार जना कि आचार्य जी लोग बतौदन रुद्रप्रयाग में रुद्र रूप में देव ऋषि नारद थे दिनी हो। वही भूमि में जागरों को और नवरात्रों को विशेष महत्व है जानो। तो हमारे खजू जागर छन नवरात्रों में जब जागर लगदन तो वे समय पर सिर्फ भगवती का ही जागर नहीं लगदन। हमारे नरसिंह, नागरजिया, भैरव, हमारा पंचनाम देवता, घंडियाल, बिनसर देवता, जथरा भी हमारा लोक देवता छन और पुराण का देवता छन, ये सब लोग नाचदन। पांडव नाच दन, हनुमान नाच दो, द्रौपदी नाच दे, धर्मियादी कोंती नाच दे। तब नवरात्रों में हरियाली ले, अब हरियाली पड़ गई वाली जगह जगह हरियाली पड़ गई। घंटियाल सुनेण बैठ गए मंदिरों पर और ढोल की थाप ध्याल बजन बैठ गए। तो हमारा पहाड़ में जो जागर की शुरुआत धुयाल को मतलब होंदो जो गौड़ी का नौणी से धुआं उत्पन्न होंदो धुपाणु, और वे धुआं में जो शब्द बजदन ढोल पर वे थे धुयाल बोलदन। तो धुयाल को शब्द ही भगवती का जागरों से आरंभ होंदो। और कोई भी जागर, कोई भी मांगल गावा, कोई कुछ भी गायन होलो ढोल दमो में तो हर बार धुयाल से ही होलो। तो जागरों को हमारा पहाड़ में विशेष महत्व ये वास्ता चे। जागर नवरात्रा पूरा देश दुनिया में मनाया जाना हमारा सनातन धर्म का अनुकूल, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड में विशेष महत्व ये ले
कि यह भगवती पार्वती को मैत बीजा। भरतवाण जी आपन बड़ी अच्छी जानकारी दी। लेकिन मैं कई दर्शकों मैं ऐसी संपर्क भी करी और उन जब जागर का बारे में बहुत ज़्यादा उत्सुकता व्यक्त करी जानने की, मैं थोड़ा अपना दर्शकों खातिर आपसे एक अनुरोध कर लूँ कि जो नवरात्रों में अक्सर जो सबसे ज़्यादा जागर गए जान दो, अगर कोई दुई लाइन हमारा स्रोतों ते सुने देला आप तो सब लोगों ते जानकारी वाली और सब बहुत उत्सुक छन। दुई लाइन मैं आपसे अनुरोध कर दूं कि कोई आप जागर सबसे ज़्यादा गए जान दो वे का बारे में हमारा दर्शकों ते हमारे अखर 9 दिन का मनाण लगदन भगवती जगदम्बा का, और 9 दिन को पहलो दिन जो मनाण होंदो वे मनाण में भगवती जगदम्बा शैलपुत्री को जागर लग दो। तो वे जाकर के कुछ लाइन कुछ पंक्ति मैं आपने सुनो चलो। जय जगत बंदनी भगवती नारायणी इष्ट देवी महामाई वेली माता त्रिलोक तारिणी। जगदम्बा भगवती को प्राकट्य वेगे हिमालय माँ, जय बोल माता श्याम सुंदरी। ये हिमालय का घर माँ कन्या पैदा वेगे, जय बोल माता श्याम सुंदरी। ये माता मैणावती का भाग खुली गए ना, जय बोल माता श्याम सुंदरी। भगवती जगतबंदिनी नारायणी त्रिपुर सुंदरी महादेवी भवपीड़ितानंता जगतबंदिनी नारायणी। प्रथमे शैलपुत्री का रूप हिमालय का घर में जन्म वेगे जय को, वे समय पर 12 महीना बसंत खिल गए, बाग अरे बकरू यकी घाट पानी पेंदा, जय बोल माता श्याम सुंदरी। ये 12 महीनों को बसंत खिल गए, जय बोल माता श्याम सुंदरी। ये देवताओं पर माताया तुरी आई, जय बोल माता श्याम सुंदरी। जगदम्बा इष्ट देवी मातेश्वरी त्रिलोक तारिणी, तुई भवानी विघ्न हरने वाली कष्ट काटने वाली डंकनी संकनी छाया चलते दूर करने वाली भगवती जगतबंदिनी नारायणी। ये भगवती जगदम्बा इष्ट देवी महादेवी भगवती बाल कुंवारी माता तप माच बैठी, जय बोला माता श्याम सुंदरी। जगदम्बा भगवती जेठ कई अग्नि जय की शादी ची घाम तपन लगी जा, मुखड़ी हुए काली नौक सिकी पड़े, जय बोल माता श्याम सुंदरी। भगवती जगदम्बा इष्ट देवी देवताओं का दुख हरने वाली भगवती इष्ट देवी महादेवी जगतबंदिनी नारायणी सर्वेश्वरी माता मनखियों का कष्ट हरने वाली। देवता हिमालय में पहुंचने भगवती की बिंत करने लगे ने, हे माता देवताओं को राजपाट दे तू को छुड़ायूं, जय बोल माता श्याम सुंदरी। भगवती को प्राकट्य रूप हुए गए जगतबंदिनी नारायणी दैत दानों को श्रृंगार करने बैठ गए, जगदम्बा इष्ट देवी महामाई त्रिलोक तारिणी। ये जागर लगदन जी हमारे बहुत सुंदर आपन एक गीत का माध्यम से पूर्व नवरात्रों को विवरण करी, बहुत ही सुंदर लगी, बहुत अच्छी लगी। आप पंडित जी मैं एक चीज़ अक्सर देखे मन गढ़वाल में भी देखी, अपना पूरा उत्तराखंड में देखे हमने कि नवरात्रों में हमने देखी कि कई जगह जन आपका बुंखाल में भी देखे हमने और भी कई जगह कुमाऊं मंडल में भी देखी कि अक्सर पशु बलि बंदी बलि जो सप्तमी का दिन जय दिन काल रात्रि का दिन एक बलि कर देना, और कई जगहों हमने देखी कि बलि जन आपका और चंद्रबदनी को मंदिर पहले वो भी बलि बनते काफ़ी सारा मंदिर छन, तो कई जगहों अब मैंने देखी कि नारियल सी पूजा होती। तो आखिर ये बलि प्रथा और नारियल ये क्या चीज़ चाहिए, और ये बारे में थोड़ा विस्तार से थोड़ा जानकारी देला कि हमारा दर्शकों तई कि बलि प्रथा आखिर कने शुरू है और ये को क्या विकल्प बनी और कै रूप में हमारे एक नारियल से जो पूजा होती वो पूजा कै रूप में जय सुंदर होती वो पूजा, थोड़ा ये बारे में आप थोड़ा अपना विस्तार से वर्णन कर ला। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कर लूँ श्री प्रीतम भरतवाण जी को कि जौन अपनी इतना दिव्य आवाज़ से यमंग जो जागर गाए तो यमंग यानी लगे जन की यमंग भक्ति को भक्ति शक्ति को हमें आशीर्वाद यमंग मिलेगी। आपन जो पूछी बलि का बारे में, वेदों में पुराणों में
और सनातन परंपरा को जो सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है गीता वखमा कखी भी बलि प्रथा को विधान नीचे कालांतर में लोक परंपरा में कई चीज़ जुड़ी गई जन एक ढाल होंदो और ढाल पर जब कई बेल चढ़ जाती कोई लुंगड़ू चढ़ जांदो तो तब इन लगदो कि ढाल को अस्तित्व समाप्त होने वाल छे लेकिन ढालो भी होंदो वेद हमारा वेदे छे। और ये जो लोक परंपरा है योन अपनी जड़ें इतना जमायली कि यों जो है यों का हटना में अभी और समय लगलू लेकिन फिर भी जो है काफ़ी सुधार वणो। और बलि प्रथा का कि विधान नहीं है और जरूरन लोग साक्षर होया तब जो है लोग समझने लगे तब रिटर्न कि कह का प्राण लिखते हैं हम जो है भगवान ते खुश नहीं कर सकते यहाँ तक कि हम जो है मन क्यों भी खुश नहीं कर सकता। बहुत सुंदर। कहे छोटा जीवित भी खुश नहीं कर सकता। तो बलि प्रथा बिल्कुल गलत है और अब लोग साक्षर हो गया कई मंदिरों में अब जो है बलि नहीं देंदी और तय रूप में जो है नरूल फोड़ी जान। बहुत सुंदर। और तय को भी एक संदेश है नरूल फोड़ने को जी कि नरूल जो है भैरन कठोर हो जी और हम तय यहाँ फोड़दा कि हम अपने घमंड छे फोड़ना। बहुत सुंदर। हमारा अंदर जो अहंकार है हमारा अंदर जो घमंड है हम जब तय फोड़दा तो जन नरूल होंदो भीतर उजलू और नरूल के अंदर जब पानी होंदो शीतल तो तब हम अब तय पछाण सकता अब तय जन तय नरूल के भीतरन जो है बिल्कुल चमकदार वर्जनु बिल्कुल जो है उजलू रंदू मुलायम रंदू पवित्र रंदू तय को पानी बिल्कुल मीठू रंदू। तो हमारो जीवन भी तन्य यदि हम जो है मन के देखते हैं आपको समझो कि हमारो मन को धर्म क्या यदि हम अपना अहंकार तें तोड़ देला अपना घमंड तें तोड़ देला द्वेष रूपी जो भी जो है हमारे अंदर जो है परमाच्छ जब हम तय तय बाहर निकाल देंदा तब हम जो है तय नरूल की चार जन भितरण होंदो बिल्कुल हमारो जीवन जो है पवित्र हो जातो। बहुत सुंदर। बहुत और ये का पैथ्री जो है नरूल के अंदर जो एक ऊर्जा बंदी और जय स्थान पर नरूल फोड़े जांदू तय स्थान पर ऊर्जा प्रभावित हो जाती और जब ऊर्जा प्रभावित हो जाती तो तक जो है जो भक्तजन छ तो की जो पूजा हा सफल हो जाती माँ जो है आशीर्वाद देंदी तो यू नरूल को बहुत बढ़िया जानकारी देने आप न हमारा दर्शकों को भी बहुत बड़ी जानकारी है कि कई भी शास्त्र में यूँ नहीं लिखूँ कि बलि सी भगवती खुश होंगी। बहुत अच्छी जानकारी देने आप न। अब मैं भरतवाण जी आपसे एक प्रश्न हमारा मन में छ अक्सर हमने देखी नवरात्रों के दौरान की जन कोई बोल दन कि धुयाल बजा दिया और कुछ हमारा कुछ लोग यन बोल दन कि बड़े बजा। अब थोड़ा हमारा दर्शक तो यह बता कि ये धुयाल क्यों होंगी और बड़े क्यों होंगी ये मैं थोड़ा क्या अंतर छ थोड़ा ये के बारे में जानकारी दे आप तो बहुत अच्छो रहलू। जी धुयाल जन मैंने बताया भट्ट जी धुयाल एक आह्वान क्योंकि हमारे यख ढोल सागर और जागर माँ दैवीप्य गायन जो हमारा देवभूमि को लोक देवी देवताओं को जो आराधना स्वरूप गायन छ स्तुति स्वरूप गायन छ जय गायन का माध्यम से हम भगवती जगदम्बा अपना इष्ट देवी देवताओं ते प्रसन्न करने की कोशिश कर दो वे गायन थे हम लोग जागर बोल दो। और जागर अपने आप में वादन का बगैर नहीं होंदो वादन अपने आप में जागर का बगैर नहीं होंदो एक दूसरे का पूरक छन। वादन तो बहुत सारा ये ने भेजा ला कि जफर चला जागर की आवश्यकता नहीं है कि जागर भी एक तरह के गीत ही छ जो बढ़े छ बढ़े को मतलब होंदो बढ़ाई बढ़े माँ हमारे का 5 जो हमारा आंगला छन हमारा पंजा जो जब हाथ हमारो ढोल पर पड़ दो हमारो ढोल सागर में हमारा ढोल थे शिवपुत्र माने गए। और ढोल माँ जब हमारे ढोल की थाप ढोल पर पड़ दे तो पंचनाम देवताओं का नाम से माने जाते खोलिका गणेश का नाम से माने जाते। तो कोई भी दास कोई भी कलाकवंत जब कहीं भी अनुष्ठान में चाहे धार्मिक अनुष्ठान हो कोई भी प्रकार का मन्नाण होन जागर होन
कोई भी शुभ कार्य जब शुरू हो लो तो वे माँ जब 5 अंगुलों की पहली थाप ढोल पर लगली और लांकुड़ की जो ध्वनि एक तरफ लगली तो वे थे बोल दो हम लोग भगवती की धुयाल। और धुयाल को मतलब मैंने आपने जन पहले भी बताया कि जो हमारा नौणी का धुपाना में नौणी की गोंद की रखी तई जो अंगार से धुआं उत्पन्न हो दो वे का साथ साथ जो हमारो शब्द बज दो ढोल को जो बोल बजदन वे थे हम ध्यान बोल दो और भगवती खार बोल दो और बड़े हम त्या खार बोल दो कि जगदम्बा या हमारा इष्ट देवी देवताओं हमारी अनिष्ट कार्य शक्तियों ते जो इर्द गिर्द चलूँ ते समाप्त करने का वास्ता और भगवान की प्रशंसा का वास्ता जो दा तु जन्नता तुझा ओम नमः भगवते जगत बंदनी दुगंदा तुजन्नता तुजंदा इष्ट देवी देवताओं प्रकट हुए जावा। तो ये बड़े का बोल भी छन और बड़े का जो छंद छन ये रूप में बजे जाना। तो बड़े मतलब देवी देवताओं की आराधना। बहुत सुंदर आपने जो ढोल को एक बोल्द स्वरूप बताया आपने, ये भी एक बहुत अच्छी जानकारी मिली हमते। अब पंडित जी मैं एक शंका को समाधान चाहूँ कि कई बार के उन्होंने कि उत्तराखंड में एक सेवा नौकरी चाकरी वाला छन एक सभी लोग अब सुबेर सभी लोग अपने ड्यूटी पर चल जाना। तो मैंने अक्सर देखी कि जब पाठ करो हरियाली डाल देते हैं पाठ होंदू तो पाठ में क्या कि लगभग 2 घंटा पूजा में फिर वह के बाद सप्तशती को पाठ होंदू। तो क्या पंडित जी वह सको कि कोई अपने घर पर जन हरियाली डाल दो और खाली में आपका की कवच अर्गला कीलक और को मंत्र करी वेन और उतना में वे को पाठ वह सकदो या सप्तशती बहुत जरूरी है वह पूर्व पाठ करने को कि वो अधूर मने जालो। थोड़ा ये बारे में जरा जानकारी दिला। बहुत अच्छो प्रश्न आपने पूछे। देखा माँ तो माँ ही होंगी कि माँ हमें पाल दी पहले हमें जन्म देंदी तो माँ का सामने हम जो भी पत्र पुष्प अर्पित कर दा माँ जो है सब जो है स्वीकार कर लेंदी। और शास्त्र के अनुसार तो ये विधान है कि यदि आपने वाचिक संकल्प कर ली जब आप संकल्प कर ला तई विधान से आपने करवी छेंदो। और अर्गला स्तोत्र को पाठ भी आप कर सकता। अगर आपका पास समय नहीं है तो आप बहुत सामान्य भगवती माँ को मंत्र ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः, ओम श्री महिषमर्दिन्यै नमः और 99 मंत्र को जाप भी आप कर सकता मनी मन में। ओम ऐंग ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्यै यू भगवती को जो है बिल्कुल सिद्ध मंत्र है, यू 99 मंत्र है भगवती को। आपन बहुत अच्छी केवल बताया कि केवल संकल्प आपके चीज़ों कर दें तो वह ने भी हम मंत्र कर सकते हैं। बहुत बढ़िया आपन जानकारी दी पंडित जी। अब मैं आपकी तरफ मुकादमे ने एक बार अमेरिका यूनिवर्सिटी में आप तय देखी आपका कुछ वह चेला छना आप मेरे ख्याल में शायद विजिटिंग प्रोफेसर छना आप में जब तक मैं जानकारी छे तो वह आप मैंने देखी आपन कुछ नवरात्रों में कुछ अनुष्ठान टाइप कोई आप ये ढोल सागर से कर दें वो क्या चीज क्या होंदू वह की जानकारी थोड़ा हमसन देला। आज यह बहुत खुशी की बात है कि दुनिया का बहुत सारी यूनिवर्सिटी बहुत सारा इन वो छन कि जो लोग हमारी लोक संस्कृति तय जानना चाहन। हमारा उत्तराखंड की लोक संस्कृति उत्तराखंड का ढोल सागर जागर पवाड़ा लोकगीतों लोक संगीत का बारे में मैं से सौभाग्य है कि मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर का रूप में जाना हूँ विजिटिंग प्रोफेसर का रूप में। और वो लोग हमारा पूरी लोक संस्कृति तय जान जानन वो जान जानन कि भाई यो कना संभव ची कि पूरी जब आप जागर गानन और जब आप अनुष्ठानिक जागर गानन तो लोग ऊपर देवता जानन लोग झूमने ले जानन उनका सबकॉन्स्टेंस जो उनको अवचेतन ची वह में क्या क्रिया होंदे जैसे लोग नाचने ले जानन तो वो हम होते हैं समझौनो और बड़ी तल्लीनता से वो सुनदन और बोलदन कि जब यो सब कुछ आप हमसे समझौन था लेंगे तो हमारा रोंगटा खड़ा हुए तो उनको बड़ी बहुत ही जिज्ञासा रहती उनकी ये जानने पर। बहुत सुंदर आपन अनुष्ठान का बारे में भी बताई। आज ही परिचर्चा में आपन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी 2 अलग अलग विषय पर मिली हमते। एक ज्योतिष का माध्यम से हमें आपन पंडित जी ने दीनी और दूसरी आपन एक ढोल और जागर का बारे में हमते जानकारी दीनी। आपन स्टूडियो में आए अपनो समय दीनी पंडित जी आपको और भरतवाण जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हमारा श्रोतों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद।